हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, आप सभी कर्मचारियों का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको पोषण ट्रैकर ऐप का फिर से जो नया अपडेट आया है 24.3 वर्जन का, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। उस अपडेट में 3 चेंजेस किए गए हैं, लेकिन एक जो चेंज जो लिखा गया है वो बहुत बड़ा चेंज है। हालांकि अपडेट करने के बाद हम देखेंगे कि उस चेंज का यूज कहाँ है। सीधे सीधे मैं आपको बताऊं तो ई-केवाईसी वाले प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव फिर से किया गया है। वहां पर ई-केवाईसी करने जाइएगा बच्चों का, तो वहां पर रिलेशनशिप जो है वो विंडो ओपन होगा। आप रिलेशनशिप स्क्रीन या फिर विंडो जो इम्प्लीमेंट किया है कि उसमें क्या करना होगा, चलिए पहले हम ऐप को अपडेट करने से पहले आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाते हैं 24.3 वर्जन के अपडेट में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं और अपडेट होने के बाद जो है वो किस प्रकार काम आता है या फिर नहीं आता है। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। पोषण ट्रैकर ऐप ई-केवाईसी FRS के संबंध में कोई क्वेश्चन कमेंट हो तो नीचे टाइप कर सकते हैं। तो फाइनली आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आ करके पोषण ट्रैकर ऐप सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नया अपडेट फिर से 1 सप्ताह के अंदर आ चुका है। हालांकि व्हाट्स न्यू में आपको 3 जुलाई का ही डेट दिखाई दे रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इस वाले एरो पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको 3 बदलाव के संबंध में जो है नंबरिंग के साथ ये डिटेल लिखा गया है। इस पर हम आते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि ये जो वर्जन अब रहने वाला है पोषण ट्रैकर ऐप का अपडेट करने के बाद 24.3 वर्जन का जो है ये अपडेट जारी हो चुका है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऐप को अपडेट करके ही आप काम कीजिएगा ताकि आपका काम अपडेट हो पाए और डिपार्टमेंट तक समय से पहुंच पाए। तो 24.3 का वर्जन में जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में, और अभी भी सिर्फ और सिर्फ FRS और ई-केवाईसी के संबंध में ही जो है वो अपडेट पोषण ट्रैकर ऐप के वर्जन में देखने को मिल रहा है। 1 सप्ताह पहले जो अपडेट आई थी 24.2 की, उसमें जो है सीधे सीधे जो है THR में नो वेरिफिकेशन का ऑप्शन हटा दिया गया था, यानी बिना फ़ोटो के जो है वहाँ पर THR आप नहीं दे पाएंगे। अब इसमें देखिए पहला जो बदलाव है कि रिजोल्व द ई-केवाईसी URL नोट फाउंड इशू। ई-केवाईसी अभी तक कई बार ऐसा होता था कि अगर आप लाभार्थी का करते थे तो वहाँ पर ई-केवाईसी वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद ऐसा लिखा आता था कि ई-केवाईसी URL नोट फाउंड, यानी कि ई-केवाईसी करना आप चाहते थे, लाभार्थी भी आए रहते थे, लेकिन वहाँ पर नहीं हो पाता था, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता था। इसका सोल्यूशन कर दिया गया, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो चेंज दिया गया यहाँ पर, दूसरा जो अपडेट दिया गया, ये काफ़ी बड़ा अपडेट है और इसमें जो है यूज इसका कैसे होगा अपडेट करने के बाद हम आपको बताएंगे। लिखा गया इम्प्लीमेंटेड रिलेशनशिप स्क्रीन ड्यूरिंग ई-केवाईसी फॉर चिल्ड्रेन व्हेन एक्सेस्ड वाया प्रोफाइल पेज। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बच्चों का ई-केवाईसी उनके प्रोफाइल वाले ऑप्शन में, यानी कि लाभार्थी के मान के चलिए कि 6 महीने से 3 वर्ष का जो बच्चा है जिनको THR आप देते हैं, तो 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को जो THR आप लोग देते हैं, तो उनको अगर मान के चलिए प्रोफाइल में जा करके, चूँकि अब 4 टिक दिखा रहा है, चारों टिक के बारे में मैंने पहले ही जानकारी दी है कि आधार है, मोबाइल नंबर है, FRS है और ई-केवाईसी है। मान के चलिए किसी बच्चे का ई-केवाईसी नहीं हुआ है, उनके माता पिता का आधार दिया गया है, तो ई-केवाईसी करने आप जाइएगा तो वहाँ से उनके प्रोफाइल से अगर आप कीजिएगा तो उसके बाद जो है ई-केवाईसी करने के दौरान रिलेशनशिप स्क्रीन आएगा, यानी कि आखिर ई-केवाईसी किसके नाम से हो रहा है या रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसके संबंध में ई-केवाईसी के रिलेटेड 2 अपडेट जारी किए गए। हालांकि दूसरा अपडेट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम आ रही है पोषण ट्रैकर ऐप चलाने में, उसको सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए ऐप को हम अपडेट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड में हमारा ऐप अपडेट हो जाएगा। उसके बाद पोषण ट्रैकर ऐप हम आपके सामने लाइव ओपन करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर क्या चीज़ें बदली हैं या नहीं बदली है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए कि ऐप हमारा अपडेट लगभग हो चुका है। यहाँ से हम ऐप को ओपन करते हैं। तो देखिए वर्जन 24.3 लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि ऐप अपडेट हो चुका है। बेनिफिशियरी वाले सेक्शन में हम आते हैं। चूँकि ऐप के अपडेट में जो दूसरा नंबर का अपडेट उसमें लिखा था कि बच्चे के प्रोफाइल में जा करके अगर आप उनका ई-केवाईसी करिएगा तो वहाँ पर रिलेशनशिप विंडो ओपन होगा। तो चलिए 6 महीने 3 वर्ष के जो बच्चे हैं इसके ऑप्शन को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद किसी भी एक बच्चे का प्रोफाइल हम खोलते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं क्या चीज़ आ रही है। जैसे एक बच्ची है, इसका हम प्रोफाइल खोलते हैं।
प्रोफाइल ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए 4 टिक लिखा हुआ आ रहा है, बच्ची का नाम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इनका मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, इनका आधार नंबर वेरीफाइड है जो इनकी माता के नाम से है। KYC इनका ऑलरेडी कंप्लीट है और फेस वेरिफिकेशन THR के समय कंप्लीट था। फिर से जब हम THR देंगे तब रिकैप्चर करना होगा। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो रिलेशनशिप जो विंडो का जो ऑप्शन दिया गया है उसमें उसका यूज आखिर कहाँ होगा। तो वो लिखा गया है कि जब आप अब जा कर के अगर आप बच्चों का KYC कीजिएगा तो आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर KYC पहले से ही जो है इस बच्ची का हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें नहीं आ रही है। चलिए कुछ और लाभार्थी का हम ओपन करते हैं, या फिर उसके पहले हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं कि कुछ ऑप्शन जो जोड़ा गया है KYC के दौरान। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख पा रहे हैं। अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन ये नहीं, हमें हमारे यूज का नहीं है। ग्रोथ न्यूट्रिशन डिटेल नहीं है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, वैक्सीनेशन डिटेल, आभा ID, माइग्रेट आउट, THR ऑप्शन, ग्रोथ हिस्ट्री, ये कोई ऑप्शन अभी के अपडेट के लिए यूज में नहीं है। तो यहाँ से हम बैक करते हैं, किसी अन्य लाभार्थी को खोलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है। एक अन्य बच्चे का प्रोफाइल हमने खोल लिया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि इनका मोबाइल नंबर, इनका आधार डिटेल, इनका KYC भी कंप्लीट है और फेस वेरिफिकेशन THR के समय किया जा चुका है। यानी कि आपको ये ऑप्शन तभी यूज में आएगा, मान के चलिए कि अगर आपको जो है आपके पोषण ट्रैकर ऐप में कोई ऐसा बच्चा है जो रजिस्टर्ड है लेकिन उसका KYC अभी तक नहीं हुआ था, तो KYC करने के दौरान जो है ये चीज़ें आपके सामने आएंगी कि आखिर जो है वहाँ पर किस प्रकार से जो है रिलेशनशिप प्रोफाइल में क्या पूछा जाएगा। क्योंकि अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस भी केंद्र का पूरा बच्चों का लिस्ट, उनका टोटल जो है KYC ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन दिखाई नहीं रहा। फिर भी मैं एक बार ऐसे बच्चे को ढूंढता हूँ जिनका KYC नहीं हुआ, ताकि आगे प्रोसेस बढ़ा के हम देख सकें कि ये ऑप्शन कहाँ पर यूज में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, काफ़ी जाँच पड़ताल करने के बाद हमें एक बच्चा मिला जिसका नाम श्रेयांश है। इनका जो है सिर्फ मोबाइल नंबर वेरीफाई है और इनके माँ के नाम से बच्चा रजिस्टर है, तो आधार नंबर के हिसाब से उनके माँ का डिटेल वेरीफाई है। लेकिन यहाँ पर KYC या फेस कैप्चर लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो ऊपर में यहाँ पर नोटिफिकेशन में आ रहा है कि KYC और फेस कैप्चर इस लाभार्थी का अभी तक कंप्लीट नहीं, यानी इनकम्प्लीट है। THR और SCM डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी है। तो प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर रिलेशनशिप वाला जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है कि इम्प्लीमेंट किया गया स्क्रीन, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस बच्चे का KYC कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी माँ का जो आधार नंबर है और जो मोबाइल नंबर से जो आधार नंबर लिंक था वो मोबाइल नंबर ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो इसके चलते इनका KYC अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि अगर इनका मोबाइल नंबर इनके पास रहता जो आधार में दिया गया था तो KYC कब का हो गया रहता। यही एकमात्र लाभार्थी है THR वाले कैटेगरी में 6 महीने से 3 वर्ष का जिनका अभी तक KYC कंप्लीट है। फिर भी हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या आता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ सेकंड का हम वेट करेंगे। हो सकता है कि 2 बार भी क्लिक करना पड़े, क्योंकि कई बार 2 बार क्लिक करने के बाद ही देखिए दूसरी बार मैंने क्लिक किया तब जाके ये स्क्रीन आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के लिए हम वेट करते हैं। वेट करते ही यहाँ पर देखिए ये तो नॉर्मल चीज़ें है कि किस बच्चे का नाम जो है किसके नाम से रजिस्टर था, तो उनकी माँ का नाम से उनकी माँ का आधार का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर दिखाएगा। लिखा गया आधार कार्ड हाथ में रखना है, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन रखना है। OTP के लिए प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो वो दिक्कत आ रही थी कि KYC के लिए जो नो विंडो खुला आ रहा था, यानी कि वहाँ पर कभी कभी आधार नंबर भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, स्क्रीन बिल्कुल वाइट ब्लैंक हो जा रहा था, वो हट गया है। लेकिन हटने के बाद यहाँ पर देखिए आधार नंबर भरने का इस लाभार्थी का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हम लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर OTP भेजेंगे तो OTP के लिए उनका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है जो उनके पास नहीं है। तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा पाऊँगा जो रिलेशनशिप विंडो जो है या स्क्रीन जो है वो जो है विभाग ने जो है इस बार जोड़ा हुआ है। तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर आप KYC कीजिएगा बच्चों का तो आधार नंबर OTP डालने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ बदला हुआ ऑप्शन आ पाएगा, तो उसका यूज वहाँ पर होगा। उम्मीद करूँगा दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि किस प्रकार जो है अब KYC करते समय स्क्रीन ब्लैंक नहीं होगा और रिलेशनशिप जो विंडो जोड़ा गया उसके लिए क्या है। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई क्वेश्चन कमेंट तो नीचे लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।